नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स और जो भी न्यू जॉब होल्डर है मैकेनिकल इंजीनियर सभी को मेरा नमस्कार। और इस वीडियोस में मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की पिछले वीडियो में पूरी व्याख्यान आपको बता चुका हूं, उनका एक्सप्लेनेशन हो गया है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है ये कि कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट है। ये कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता इनका। ये इनका क्या काम रहता है प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, कि ये प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी प्लस इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस, इन तीनों का एक क्लब रहता है। सॉरी, इंजीनियरिंग मतलब वो मेंटेनेंस का ही पार्ट हो गया। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन, तीनों का जो एक्टिविटी मिला दोगे आप तो ये प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो जाती है। इसमें थोड़े बहुत क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल से भी उनका थोड़ा बहुत रिलेशन रहेगा, क्योंकि प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब ही हो गया है कि आपका एक कंप्लीट प्रोसेस की इंजीनियरिंग, मतलब स्टार्ट टू एंड। ये जो इंजीनियर होते हैं ये बहुत ही खास इंजीनियर होते हैं, क्योंकि इनको मल्टीपल डिपार्टमेंट के नॉलेज से अवगत होना पड़ता है। सभी चीज़ों का इनको नॉलेज रखना पड़ता है। ये क्वालिटी अश्योरेंस से भी कांटेक्ट रखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से भी कांटेक्ट रखेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट रखेंगे, और मेंटेनेंस से तो इनका काफ़ी जुड़ाव रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी में भी इनका काम रहता है। अब इनका फ्लो कैसा रहता है, अब जैसे सपोज करो कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे सपोज फैन, ये जो सीलिंग फैन होती है। अब आपको ही पता नॉलेज हो चुका है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मशीनों का मेंटेनेंस करते हैं, क्यूए क्वालिटी को अश्योरेंस देता है, अप्रूवल देता है क्वालिटी को। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटीज चेक करता है और उनके इंस्पेक्शन वगैरह करके देख लेता है। वेयर हाउस, चलो ठीक है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उनका काम लॉजिस्टिक रिलेटेड है और मार्केट में सप्लाई और डिस्पैच से मतलब है उनको। फिर मेंटेनेंस वाला जो है पूरे इक्विपमेंट का थारोली उनके पास सब कुछ है। तो प्रोसेस इंजीनियर जो यहाँ पर है वो शुरुआत से लेकर के प्रोडक्ट डिस्पैच वेयर हाउस जाने तक सारे कंट्रोल वो लेकर के अपने पास रखता है। वो स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन करता है, क्वालिफिकेशन करता है प्रोडक्ट की, प्लस मेथोडोलॉजी का, प्लस प्रोसेस का, सबको वैलिडेट करता है। उनको कंफर्म करता है कि जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं आप उनके स्टैंडर्ड से जा रहे हैं। वो एक प्रकार का इंस्पेक्टर ही, मतलब इंस्पेक्टर भी नहीं बोलेंगे, एक प्रकार का ओपन जासूस है कि वो सब चीज़ों को वेरीफाई करता है, उन सभी चीज़ों को वैलिडेट करता है, उनको कंफर्म करता है, और जितने भी स्टैंडर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उन स्टैंडर्ड्स का वो स्टडी करता है और उनको टाइम टू टाइम पूरा वेल मैनेजमेंट करके वो एक प्रकार का सपोर्ट करता है, कि इनको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। तो प्रोसेसिंग के लिए जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं प्रोसेस इंजीनियरिंग को उन सारे सब्जेक्ट के थ्रू जाना पड़ता है। ये भी अपने आप में बड़ा सेक्शन है, बट प्रोसेस इंजीनियरिंग हर एक इंडस्ट्री में नहीं होता है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ही प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रखते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो हर एक इंडस्ट्रीज में प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नाम से ही क्लियरिटी है कि इनका काम है डिज़ाइन करना। अब जैसे कस्टमर से कोई ऑर्डर आता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट इस तरीके से चाहिए, या इस कंडीशन में चाहिए, या ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें हमको चाहिए, तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट क्या करता है, कस्टमर से उस सारे चीज़ों का एक यूज़र रिक्वायरमेंट ले लेता है कि भाई यूज़र मतलब कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें क्या उसको चाहिए, प्रोडक्ट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए उसको, और उसके कस्टमर के और कितने कस्टमर है, उनकी क्या डिमांड है, वो सारी चीज़ें वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट को नॉलेज में रखता है। उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको डिज़ाइन करके डेवलप करता है प्रोडक्ट को। वो एक पहले मास्टर सैंपल एक तैयार करता है, एक मास्टर फॉर्मूला तैयार करता है, एक मास्टर जो है प्रोडक्ट रेडी करके पहले देखता है, उसके ऊपर टेस्ट करवाता है। जब डिज़ाइन वाला जब डिज़ाइन कर लेता है ना, तो ये क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, ये तीनों जन मिल करके उस प्रोडक्ट को पहले डेवलप करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले उसका एक सैंपल डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है वो इनको पूरा का पूरा थारोली इनकी स्टडी करते हैं, उनको चेक करते हैं। फिर कंफर्मेशन होने के बाद
डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको फाइनल शेप दे करके, फाइनल अप्रूवल दे करके उसको प्रोडक्शन के लिए आगे भेज देता है। फिर कस्टमर के जितने ऑर्डर रहेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारियां होती है, प्लान बनते हैं, शेड्यूल बनते हैं और आपका प्रोडक्शन चालू होकर के मार्केट तक पहुंचता है। ठीक है, तो डिज़ाइन के लिए आपके मशीन डिज़ाइन, डिज़ाइन स्टैंडर्ड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट कटिंग सब्जेक्ट भी एक होता है जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी रखता है। इकोनॉमिक्स, बजट एंड बजटरी मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। टूल इंजीनियरिंग भी आ जाएगी क्योंकि टूल इंजीनियरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये उस स्टेप्स को भी देखते हैं कि कौन से टूल्स का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। हालांकि वो प्रोडक्शन भी वो चीज़ देखेगा, बट डिज़ाइन वाला भी उस चीज़ के बारे में इंश्योर कर लेता है। अब लास्ट जो एक डिपार्टमेंट बचा है दैट इज परचेस। अब परचेस जो डिपार्टमेंट है, परचेस का मतलब ही होता है खरीदारी करना। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट का काम होता है खरीदारी करना पूरा का पूरा, यानी प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में तरह तरह के वेंडर ढूंढ के रखते हैं। अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई प्रोडक्शन कर रहे हो या आप कुछ बना रहे हो, जैसे पंखा ही बना रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है कि पंखे में लगने वाली सारी चीज़ एक ही कंपनी बनाए, ये ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयरली कोई ऐसी कंपनी है जो सारे प्रोडक्ट खुद बना लेती है। अब जैसे सीलिंग फैन बनाने वाली कंपनी सपोज ब्लेड बना रही है, उसके ऊपर का जो प्लास्टिक होल्डर है वो बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, लेकिन बेरिंग बनाएगा क्रॉम्पटन ग्रिव्स, सपोज क्रॉम्पटन ग्रिव्स है, बेरिंग बनाएगा नहीं बनाएगा। तो बेरिंग क्या करेंगे ये लोग, जो मार्केट में बेरिंग बनाने वाली कंपनी एसकेएफ बेरिंग है, खैतान बेरिंग है और भी बेरिंग की कंपनी है, तो वो उनसे बेरिंग खरीद करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके रखते हैं मेंटेनेंस के पास, या डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो भी रहे उनके पास रहेगा वो। तो इस तरीके से परचेस का काम क्या है, जो भी कंपनी को, साइट को या इंडस्ट्री को जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कुछ भी हो, रॉ मटेरियल से लेकर के कंज्यूमर है, केमिकल है, मेंटेनेंस के रिलेटेड टूल है या स्टेशनरीज आइटम है, तो ये सारी चीज़ें परचेस डिपार्टमेंट मार्केट से परचेस करके साइट पे मेंटेन करके रखता है। और सभी डिपार्टमेंट यूज़र रिक्वेस्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट के प्रोसीजर है उनके थ्रू ये परचेस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके इन सब चीज़ों को मंगवा लेते हैं मार्केट से। ठीक है, तो परचेस डिपार्टमेंट के लिए मोस्टली कॉमर्शियल पढ़ाई की ज़रूरत है। कुछ कुछ इंडस्ट्रियल हैवी इंजीनियरिंग वगैरह में इंजीनियरिंग के लोगों को ही परचेस डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को किस बैकग्राउंड के लोग चाहिए। तो मोस्टली कॉमर्स के लोग, साइंस के लोग, इंजीनियरिंग के लोग कॉमन ही होते हैं परचेस डिपार्टमेंट में। तो जैसी कंपनी रहेगी वैसा उनका डिमांड रहता है। अभी जैसे भेल कंपनी हो गई, टाटा हो गई, आयरन एंड स्टील की कंपनियां हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं, परचेस में भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही आदमी को रखते हैं। बट छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो लोग इंजीनियरिंग के लोगों को परचेस में नहीं रखेंगे क्योंकि उनको कॉस्ट महंगा पड़ता है। तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, कॉमर्स के लोगों को रख लेंगे परचेस डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स के सिनॉप्सिस मैंने आप सभी को क्लियर किए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने बताया काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ। बट अगर और कुछ आपको नॉलेज लगता है, आपको और कुछ शेयरिंग चाहिए, तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन कीजिए, रेस कीजिए, मैं आपको बाकी की भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू जो न्यू जॉब्स होल्डर हैं वीडियो पे बने रहने के लिए। और भी कुछ आपको नॉलेज चाहिए इंडस्ट्री रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियर रिलेटेड, इंडस्ट्रीज़ के कल्चर, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9054661285। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जो भी आपको टीचिंग में, कोचिंग में या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए तो मैं सभी आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।